हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम पार्ट बाय पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर आपका 13th होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि सारी जो है यहाँ पे प्रूविंग करनी होती है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, तो हम पहले लिखेंगे प्रूव दैट। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है tan a प्लस साइन ए। बच्चों, आप प्लेलिस्ट में सारे पार्ट्स को देखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एकदम क्लियर हो जाएंगी। मैंने सारे पार्ट्स में जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में सारे पार्ट्स जो है डाल रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। आप वहाँ देखिए, लाइन बाय लाइन जो आप देखिए सारे पार्ट्स को, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कवर हो जाएंगी, सारी बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगी। चलिए, आपको दिया हुआ है यहाँ पे sec a प्लस 1 अपॉन sec a माइनस 1। और स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले मैंने बताया है कि हमने LHS लिया, सपोज tan a प्लस साइन ए अपॉन tan a माइनस का साइन ए। ठीक है, सबसे पहले मैं यही करते हैं, LHS ले लेते हैं। मैंने पहला रूल आप लोगों को क्या बताया है कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लीजिए। क्या अभी कुछ कॉमन आ रहा है? अभी तो नहीं आ रहा। दूसरा मैंने आपको रूल क्या बताया कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक या एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है तो लगाइए, वो भी नहीं लग रही है अभी तो मैंने आपको कहा है पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए, ये मेरा तीसरा रूल कहता है, तो मैंने यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए लिख लिया, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ tan a की जो आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स, tan a को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। ऐसा ही हमने नीचे किया, tan a को साइन ए अपॉन कॉस ए लिख लिया, और ये माइनस का साइन ए एज इट इज रहेगा। ठीक है, करने के बाद अब हमेशा ये नहीं है कि बस करने के बाद में फिर हमें LCM लेना है, सॉल्व करना है, भागना नहीं है। मैंने आपको बताया था हमेशा RHS पे नज़र रखिए कि RHS में क्या लाना है। अब मैं देख पा रहा हूँ RHS में sec लाना है, और sec क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन कॉस। मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कुछ 1 अपॉन कॉस मिलता अगर ये साइन नहीं होता। अब मुझे एक चीज़ और दिखी कि ऊपर से साइन है, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने साइन ए को कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस का 1, और नीचे से भी डिनोमिनेटर में से भी हमने साइन ए को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से भी साइन ए कॉमन आके बचेगा 1 अपॉन कॉस ए और माइनस का 1। सही है, अब ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है? sec ए और प्लस 1 एज इट इज चल रहा है, और नीचे आ जाएगा sec a माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू RHS, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हम इनका यहाँ पे LCM लेते इसके बाद में तभी ये सॉल्व होता। आपको RHS पे भी नज़र रखनी है कि आपको लाना क्या है। जितना आप RHS की तरफ ध्यान रखेंगे उतने आपके स्टेप्स बच जाएंगे। ऐसा नहीं है LCM लेके आता नहीं, लेकिन आपके स्टेप्स बच जाएंगे थोड़े से। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू वॉट? इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है sec थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। sec थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए देखिए, प्रूफ देखिए। सबसे पहले बच्चों हम LHS ले लेते हैं। LHS में क्या है? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, मैंने आपको पहला रूल क्या बताया। देखिए, कुछ बच्चे बार बार कहते हैं सर आपने रूल की कोई वीडियो बनाई है तो बताइए। बेटा, मैंने अलग से रूल्स की कोई वीडियो नहीं बना रखी है। मैं हर वीडियो में जब भी क्वेश्चंस कराता हूँ रूल्स को मैं आपको रिवाइज कराता रहता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि पहला रूल कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। दूसरा रूल कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लग रही। तीसरा रूल इसमें तो साइन और कॉस में पहले से ही कन्वर्ट है। तो चौथा मैंने आपको बताया इसमें रैशनलाइजेशन करिए, जब ऊपर नीचे वैल्यू सेम हो और रेशियो मतलब सेम हो, खाली साइन अलग हो। देखिए यहाँ पे रेशियो तो सेम है, साइन अलग है बस। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, रैशनलाइजेशन किया, तो ऊपर a माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा स्टूडेंट्स, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर 1 पे स्क्वायर नहीं लगाया। बेटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, ये आप एज इट इज रहने दीजिए इसे, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आइडेंटिटी पढ़ाई है?
कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ाई है, यही आइडेंटिटी आपको। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे सर आपको कैसे पता चला, हम इसे होल स्क्वायर को खोल भी तो सकते थे। आप यहाँ देखिए RHS पे मेरी पूरी नज़र है, RHS में होल स्क्वायर में ही कन्वर्टेड है, इसीलिए मैं इसे खोलूंगा ही नहीं जानबूझ के, ठीक है। तो RHS पे नज़र रखिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखा है, तो आप इसे ए अपॉन बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब मैं इसे सेपरेट अगर कर दूं, क्योंकि मैंने होल स्क्वायर तो बना लिया इसकी तरह, अब मैं अगर इसे सेपरेट करूं तो सेपरेट क्या करेंगे, कैसे करेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए एक बार दिखा देता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, माइनस का माइनस आ गया, साइन अपॉन कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर। बच्चों 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों बस आपको एक ही काम करना है कि वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करना है, ताकि और बच्चों का भी फ़ायदा हो और मैं भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं। चलिए नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू, आपको दे रखा है 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा, 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस का 2 सेक थीटा टेन थीटा। देखिए कोई बच्चे ऐसे ना सोचें, वैसे तो हर क्वेश्चन सिंपल भी होता है, टफ भी होता है। कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कभी कभी, सर आप सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं, बेटा मैं लाइन से करा रहा हूँ, है ना, जिसमें पहले सिंपल यानी कि बेसिक वाले आ जाएंगे तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा, आपको करना आ जाएगा। इन सब के खत्म होने के बाद में मैं आपको डिफिकल्ट और जो हॉट्स के क्वेश्चन होते हैं वो वाले भी कराऊंगा, ठीक है। तो हम पहले बेसिक क्लियर कर रहे हैं, पहले करते कैसे हैं, पहले ये आना चाहिए ना, इसीलिए। चलो LHS, तभी आप हॉट्स आराम से कर पाओगे। फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्टली हॉट्स वाले क्वेश्चन या डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको फिर दिक्कत होगी समझने में। देखो बच्चों ये आ गया, अब हमें लाना ही है, ठीक है। मैंने आपको पहले रूल क्या बताया, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। क्या कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं। दूसरा रूल क्या बताया कि यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है तो लगा लीजिए, अभी तो नहीं लग रही है। तीसरा रूल, पूरे को साइन और कॉस में कन्वर्ट करिए, मैंने आपको ये बताया, लेकिन हर बार नहीं करना है। सबसे ज़्यादा मैं जो इंपॉर्टेंस देता हूँ वो देता हूँ मैं RHS को। RHS देखिए लाना क्या है, हमें ये थोड़ी है कि कोई कह रहा है कि यही काम करना है, लेकिन हमें तो RHS लाना है, कैसे भी लाएं हम, ठीक है। मैं देख रहा हूँ पूरा क्वेश्चन सेक और टेन में ही कन्वर्टेड है, तो ये पहले से ही जब सेक और टेन में चल रहा है तो आप इसे क्यों साइन कॉस में ला के बिगाड़ रहे हो, लाना सेक और टेन में ही है। तो मेरा चौथे रूल पे आ जाइए कि अगर दोनों रेशियोज ऊपर नीचे सेम हो लेकिन साइन अलग हो तो रैशनलाइजेशन करने में ज़्यादा फायदा है इसका, यानी कि मैं इसमें रैशनलाइजेशन करूंगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऊपर नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा से क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। देखिए ये नई नई चीज़ें जब आप करेंगे, नए नए एक्सपेरिमेंट्स आप करते हैं, तब आपको ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा ब्रॉड आप जो है चीज़ों को कर पाते हैं कि हाँ इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अभी साइन कॉस में कन्वर्ट करने से ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, आ जाएगा, लेकिन लेंदी बहुत हो जाएगा। तो नई नई चीज़ें सीखिए कि इसमें ये भी कर सकते हैं, इसमें ये भी कर सकते हैं, ठीक है। a माइनस बी क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे तो आइडेंटिटी लग जाएगी ना, a माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसकी आइडेंटिटी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये तो हट जाएगा। अब ये ऊपर बच रहा है, लाना सेक और टेन में ही है, तो क्या है, सेक टेन में ही तो है, होल स्क्वायर खोल दो जस्ट, और तो कुछ करने से मतलब नहीं है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है ना बच्चों। ये हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अच्छा अपोन में क्या आता, अपोन में 1 आता, तो अपोन में 1 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी आइडेंटिटी 1 होती है। अब मेरे पास ये आ गया, अब मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ आ तो रहा है, ये पीछे का एज इट इज आ गया और टेन स्क्वायर भी आ गया, लेकिन बच्चों यहाँ पे सेक स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे सेक स्क्वायर आपको नहीं चाहिए। तो आपने एक दिमाग लगाया कि हम सेक स्क्वायर थीटा को, यहाँ पे एक आइडेंटिटी पढ़ी है 1 + टेन स्क्वायर थीटा, आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, सेक स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी होती है 1 + टेन स्क्वायर थीटा, तो बना लिया। ये बाकी का टेन स्क्वायर थीटा जैसा है वैसा ही लिख लिया,
माइनस का 2 सेक थीटा टेन थीटा एज इट इज आ गया। अब बच्चों ये 1 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा ये आपका हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 सेक थीटा और आपका ये हो जाएगा टेन थीटा विच इज इक्वल टू RHS। आप देख सकते हैं यही लाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसीलिए एक ही जो है वीडियो में स्टूडेंट्स कई सारे क्वेश्चंस चलते रहते हैं, कई सारे पार्ट्स चलते हैं, तो थोड़ा सा वीडियो का टाइम जो है लेंदी हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसा बोलते भी हैं, लेकिन फिर एक एक क्वेश्चन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा के उसको ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है वीडियो, चलने दीजिए, कोई बात नहीं। क्या प्रूव करना है बच्चों आपको नेक्स्ट? 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + sec थीटा इज इक्वल्स टू आपको लाना है सेक थीटा। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ से LHS ले लेंगे। LHS वाला पार्ट में यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, छोटा सा है, हल नोट हो जाएगा। ये लीजिए, हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी, ये हमने LHS ले लिया। अब मेरा जैसा कि पहला रूल क्या कहता है कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लीजिए। अभी तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो अभी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है तो लगा लीजिए। अब मैं जानता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे वैसे कोई खास नहीं लग रही, लेकिन एक चीज़ है जो लगा सकते हैं कि सेक यहाँ पे जो टेन स्क्वायर थीटा है इसकी मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, सेक स्क्वायर थीटा -1 होती है कि नहीं? टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1। अब कोई सोचे आपको कैसे पता चला कि ये वाली आइडेंटिटी लगेगी? है ना, रटा हुआ है क्या? रटा नहीं है। आप नीचे देखो क्या चल रहा है, सेक थीटा चल रहा है, तो आप कोशिश करोगे इसको भी सेक थीटा में लाने की, ताकि कुछ कैंसिल हो, कुछ कन्वर्ट हो, और वैसे भी मैं RHS में भी सेक थीटा लाना है। तो बस यहीं से एक दिमाग दौड़ गया कि हाँ भाई यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा -1, और नीचे जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। ठीक है बच्चों, अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा इसमें हुआ क्या है। मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये a² - b² की प्रॉपर्टी बन गई है, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं a - b, और दूसरे में आ जाएगा a + b, और बच्चों नीचे चल रहा है 1 + sec थीटा। तो स्टूडेंट्स 1 + sec थीटा से 1 + sec थीटा तो कैंसिल हो गया। फाइनली हमारे पास जो बचेगा 1 + sec थीटा -1, और 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस ये पूरा बचा, -1 + 1 कैंसिल हो गया, और फाइनली हमारे पास जो आंसर है sec थीटा आया विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ऐसे करके भी हम जो है इसे खत्म कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को हम जो है साइन कॉस में ही चेंज करेंगे या रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे तो ही हो पाएगा। आप जितना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे RHS को देख के, उतना आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, cos³ थीटा प्लस sin³ थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी अब जो करा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखें। cos³ थीटा माइनस sin³ थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू में आपको क्या दिया हुआ है? इज इक्वल टू में दिया क्या, मतलब लाना है, 2 लेके आना है। तो बच्चों LHS, अब देखिए मैं इस वाले पार्ट को दोबारा से नोट नहीं कर रहा, मुझे आपका टाइम वेस्ट करने का कोई शौक नहीं है, तो मैं दोबारा लिखूंगा, टाइम वेस्ट होगा। सुनिए, इसी को LHS मान लेते हैं, यहीं से चालू करते हैं। पहला रूल क्या कहता है? कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए। क्या LHS में से इन दोनों पार्ट्स में से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। दूसरा क्या कहता है रूल कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है तो लगाइए, या फिर एल्जेब्रिक लग रही है तो एल्जेब्रिक लगा लीजिए। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक तो नहीं लग रही है, लेकिन हाँ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है ऊपर a³ + b³ और इसमें a³ - b³। तो क्यों ना मैं पहले एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाऊं। बच्चों a³ + b³ की आइडेंटिटी आपको पता होगी, नहीं पता है तो 9th क्लास के 2nd चैप्टर पॉलिनोमियल्स में पढ़िए। a + b, a³ + b³ की बता रहा हूँ, a + b a² + b² - ab। ठीक है, प्लस वाले में -ab आता है और माइनस वाले में +ab आता है। चलो तो इसमें आइडेंटिटी लग गई स्टूडेंट्स, a + b दूसरे ब्रैकेट में a² + b² माइनस का ab। ठीक है ना, और अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों? अपॉन में चल रहा है cos थीटा प्लस का sin थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ओपन कर लिया। अब इसकी बारी, तो प्लस लगाइए, यहाँ पे a³ - b³ की जगह लिखिए a - b, दूसरे ब्रैकेट में लिख लीजिए a² + b² और प्लस का ab, क्योंकि माइनस में आता है प्लस का ab,
कुछ बच्चे 2ab लिख लेते हैं, भैया यहाँ पे 2ab नहीं आता है, सिर्फ ab आता है, ठीक है, 2 नहीं आता है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो बच्चों इस वाले में ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, इस वाले में ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब आपके पास ये बचा एक ब्रैकेट और प्लस में ये बचा। बहुत अच्छे से बच्चे समझ गए होंगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो तुरंत आइडेंटिटी लगा ली उन्होंने, 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस, और यहाँ भी ऐसी आइडेंटिटी लग जाएगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स कॉस थीटा साइन थीटा से ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और 1 क्या आ गया 2, विच इज इक्वल्स टू RHS। ये लीजिए खत्म हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया था, इम्पोर्टेंट भी था, और बस लेंथी नहीं था, शॉर्ट था लेकिन इम्पोर्टेंट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें अब क्या दिया हुआ है बच्चों आपको क्वेश्चन, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आपको दिया हुआ है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है कॉट थीटा। देखिए प्रूफ वही LHS ले लिया, तो LHS में दोबारा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। ये मान लीजिए हमने LHS यहीं से चालू किया, ठीक है। पहला रूल मेरा क्या कहता है कि कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, कॉमन तो नहीं आ रहा है ऊपर नीचे से। दूसरा रूल कहता है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है तो लगा लीजिए, या एल्जेब्रिक, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक को प्रेफरेंस देंगे। बच्चों यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है, हाँ लग रही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पढ़ी है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों देखिए ये जो कॉस थीटा था वो तो मैंने एज इट इज लिख दिया ये वाला तो, और प्लस का प्लस भी लगा लिया, लेकिन ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बन के आएगा मेरे पास में कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। चलो अब नीचे क्या है, नीचे जैसा चल रहा है चलने दीजिए, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज। बच्चों ऊपर से अब तो कॉमन आ सकता है, ज़रूरी थोड़ी है कि स्टार्टिंग में ही बस पहला रूल लगेगा कॉमन वाला, कभी भी लगा सकते हैं, अभी भी कॉमन आ रहा है तो कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे चल रहा है आपका साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत आराम से देख पा रहे हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉट थीटा, विच इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस आपको मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि करते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं, तब आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन, अब ऐसे क्वेश्चंस आप जैसे ही देखेंगे देखते ही तुरंत आप लगा देंगे कि हाँ इसका आंसर ये है, ठीक है। और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें 3 इक्वल प्रूव करने हैं, 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं जी, यही दिया हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रूफ में इधर से पहले इन दोनों के लिए LHS ले लेते हैं, जो हमारे पास क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, यही तो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास। अब पहले ही बताया कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी नहीं लग रही। तीसरा रूल ये कहता है कि साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, लेकिन वो जब RHS में साइन कॉस में मांग रहा हो, लेकिन RHS खुद कॉट और कोसेक में आ रहा है तो ज़रूरत क्या है, ऐसा ही रहने दो। वैसे भी इसके लिए तो मैंने सबसे बढ़िया तरीका बताया, रेशियोज ऊपर नीचे सेम हो तो रैशनलाइजेशन करिए, वो बेस्ट है। तो आप इसमें क्या करेंगे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को रैशनलाइजेशन कहते हैं, अरेंजमेंट कहते हैं, गलत भी नहीं है, इक्वेशन बैलेंस्ड है। a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे आ जाएगा बच्चों a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कुछ बच्चे कहेंगे अब क्या करें भैया, देखो ऊपर वाला पार्ट जो है वो तो हमें लेके ही आना था, आ गया,
और नीचे वाला जो पार्ट है उसकी वैल्यू 1 होती है क्योंकि आइडेंटिटी है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो बच्चों जब ये 1 होता है तो ये तो हट जाएगा ना, सिंपली बस क्या बचेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे अपॉन में 1 आएगा, जो हट जाएगा अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं, 10 अपॉन 1 10 ही होता है। तो लीजिए पहला तो ये आपका आ गया। अब आपको जो तीसरा रिजल्ट लेके आना है वो भी कोसेक और कॉट में, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है भैया इसका होल स्क्वायर ओपन करो, क्योंकि कोसेक और कॉट में पहले से चल रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा। अब बच्चों आपने सोचा कि सर यहाँ पे पीछे वाला पार्ट तो मिल रहा है एज इट इज, लेकिन यहाँ कॉट स्क्वायर आ रहा है, कोसेक की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी आप लोगों ने याद की रखी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कर रखी है नहीं कर रखी है? सारी आइडेंटिटीज पढ़ो बच्चों, टिप्स पे रखो तभी क्वेश्चन जल्दी होंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बाकी का ये एज इट इज लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ से हो गया 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉट स्क्वायर 2 कॉट स्क्वायर थीटा, और बाकी का प्लस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा एज इट इज आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई परेशानी तो नहीं है? सबको समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो बच्चों आज का जो ये पार्ट था वो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस लाइन से समझ में आ गए होंगे, करीब 6-7 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकन हिट करने पर भी वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन से नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले मैं जो भी अपलोड यहाँ से करूँ। और बाकी लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मैंने अपने पेजेस का लिंक दे रखा है, अनअकैडमी पेजेस, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज। बच्चों जो बच्चे मेरे से अनअकैडमी पे ज्वाइन होना चाहते हैं वो अनअकैडमी पे ज्वाइन हो सकते हैं। और अनअकैडमी पे अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बहुत अच्छा है, मैं वहाँ पे डेली पढ़ाता हूँ 1-1 घंटे, है ना। मेरा जो रेफरल कोड है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा जो रेफरल कोड है वो है बच्चों मोहित ए, ये मेरा रेफरल कोड है। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये मेरा रेफरल कोड है मोहित ए। अगर आप अनअकैडमी पे इस रेफरल कोड को यूज़ करते हैं प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए तो बच्चों जल्दी जल्दी देख लीजिए जैसा जिसको अच्छा लगे, और थैंक यू सो मच। अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी।